प्रिय बच्चों, आज मैं आपके लिए सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों में ही यह पाठ जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 11 के लिए हिमालय पाठ दोनों के लिए ही यह नियुक्त किया गया है। तो आज मैं एक भाग में इसका पहले पढ़ा चुकी हूँ और जो शेष भाग रह गया उसे मैं आज पढ़ाने आपको जा रही हूँ। ध्यान से पढ़ेंगे। अस्य उपत्यकायां विद्यमाने कश्मीरो देशः स्वकीयाभि सुषमाभि भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। अस्य उपत्यकायां, इसकी जो तलहटी है उसमें विद्यमान कश्मीर देश स्वकीया भी सुषमा भी अपनी सुंदरता के लिए भूस्वर्ग है, पृथ्वी पर स्वर्ग इस नाम से जाना जाता है। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थित है किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्ध है आसीत। और इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्यपि और आज भी कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम प्रदेश है रमणीयतया केशां मनो न हरति। और आज भी कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अत्यधिक सौंदर्य के कारण, रमणीयता के कारण भला किसके मन को आकर्षित नहीं करता है, अर्थात सबके मन को आकर्षित करता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्म ऋतौ बलादेव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगरों में देशस्य संपन्ना, देश के संपन्नशाली वैभवशाली धनवान व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु बलादेव, जब गर्मी अत्यधिक बढ़ती है तब भ्रमणाय आकर्षन्ति, यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं, आकर्षित होते हैं। एभ्यो अपि पूर्व अस्मिन् भागे अवस्थित है रमणीयतम प्रदेश है, और इसके पूर्व भाग में स्थित अत्यधिक रमणीय प्रदेश काम रूपतया, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, काम रूप इति संज्ञया विधीयते, इस नाम से जाना जाता है। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषियो मुनयश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। और इसी की कंदराओं में, इसी की गुफाओं में तपस्वी लोग, अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। अस्य सिद्धिमत्तं विलोक्य, इसकी सिद्धिमत्ता को देखते हुए उपगहरे गिरिणाम संगमे, इसकी गुफाओं में, गिरिणाम संगमे, इस पर्वत के गुफाओं में जो नदियों का संगम बहता है वहाँ पर ब्राह्मण लोग जो तपस्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, वहाँ ब्राह्मणों को ज्ञान उत्पन्न होता है इत्यादि कथयन्ते, ऐसा कथन वैदिका ऋषि अस्य महत्वम स्वीकृतन्ते, वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुः शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलाशशिखरे स्वीकृतम अस्ति। पुराणों में सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है, स्वीकृत है। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतिनि तीर्थ स्थानानि सन्ति। और इसके प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ,
हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालय, अतः ये पर्वतों का राजा हिमालय, रक्षकतया पालकतया सर्व औषधि भी संरक्षकतया सर्वसिद्धि प्रदात्रया च भारतीयेषु जनेषु सुतराम समाद्रतः पर्वतराजः इति। अतः ये पर्वतराज हिमालय रक्षा की दृष्टि से भी और पालकतया पालन करने की दृष्टि से भी और सर्व औषधि भी, सब औषधियों को प्रदान करने वाला, हमारा संरक्षक करने वाला, सर्व सिद्धि प्रदाता और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला, भारतीयेषु जनेषु, भारतीय लोगों में ये अत्यधिक आदरणीय है। क्या? ये पर्वतराज, ये हिमालय पर्वतराज रक्षा के लिए और हमारा पालन पोषण करने के लिए, समस्त औषधियों को प्रदान करके हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए और हर प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने के लिए भारतीयों के लोगों में ये अत्यधिक आदरणीय है, यह पर्वतराज, ऐसा कहा गया है। तो ये आज पाठ हिमालय पूरा हो गया है। अब आगे हम आपको इससे आगे वाला अगला पाठ पढ़ाएंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें।